हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे परम पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता मालिक परमेश्वर मसीह नासरी इस पृथ्वी और स्वर्ग के एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर का पाक पवित्र नाम का पाक पवित्र लहू का पाक पवित्र कलाम पर धन्यवाद करता हूँ। एक एक कतरा कतरा जो लहू अपना हमारे लिए भाई उस पवित्र पाक जिंदा लहू का मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी इज्जत आदर गौरव महिमा आदर प्रशंसा में यहोवा जिंदा जलाली खुदा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को देता हूँ। आप आदर युग महिमा युग प्रशंसा युग परमेश्वरी इस पृथ्वी और स्वर्ग में आप एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर है। परम पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता मालिक परमेश्वर के पाक पवित्र सिंहासन के सामने पाक पवित्र चरणों में भय और डर से थर कांपते हुए घुटने का बल गिर कर सिर को झुकाकर लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य असंख्य दंड प्रणाम करता असंख्य असंख्य धन्यवाद के प्रदान को बेटे को पाक पवित्र चरणों में मैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे घराने मेरे पूरे सेवक जो अपने सौंपे एक एक चीज को दबन मेरे मन मस्तिष्क हृदय काबू ख्यालों समझ विवेक शक्ति ज्ञान बल बुद्धि विद्या ज्ञान ऐश्वर्य धन वर्धन अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं पति पत्नी बेटा बेटी माँ पिता भाई बहन सास ससुर पूरे परिवारिक कली से जितनी प्रार्थना को सुन रहे हैं एक एक जन खुदाबन एक एक चीजों को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को खुदाबन तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपता हूँ तेरे पाक पवित्र चरणों में सौंपता हूँ तेरे पाक पवित्र लहू में इन्हें छुपाता और कवर करता हूँ। अग्निमय स्वर्ग दूतों के बाड़े को रक्षा को सुरक्षा को घोषणा करता हूँ उनके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में पति पत्नी बेटा बेटी माँ पिता भाई बहन सास ससुर पूरे परिवार में खुदा पाक तेरे लाखों करोड़ों स्वर्ग दूतों के बाड़े को रक्षा को सुरक्षा घोषणा में पाक कलम लिखा तेरे निमित्त में स्वर्ग दूत भेजूंगा अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा और सुरक्षा में लगे रहेंगे तेरे पाँव में ठेस बिना हाथों हाथ तुझे उठा लेंगे जैसे मैं दास मूसा नबी के समय था तुम्हारे समय पृथ्वी टलेगी पहाड़ टलेगी मेरा दिया वचन ना टलेगा खुदाबन इस पृथ्वी और स्वर्ग में आप एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर खुदाबन इस प्रार्थना को जितनी तेरे प्यारे बेटी बेटी सुन रहे हैं खुदाबन उनके जीवन में उनके परिवारों में पवित्र आत्मा पवित्र स्वर्ग दूत डिवाइन हेल्पर खुदाबन सदा सदा के लिए रहे बना रहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में उनके एक एक जन्म खुदाबन तेरे लहू को बाड़े को लाखों करोड़ों स्वर्ग दूतों के बाड़े को रक्षा सुरक्षा घोषणा करता हूँ। सुख शांति और समृद्धि की आत्मा सदा सदा के लिए उनके घर परिवार में बना रहे धन दौलत इज्जत शोहरत सदा सदा के लिए बना रहे तेरा पाक आत्मा पाक रूप स्वर्गदूत पवित्र वचन से भरते चले जाए यीशु नासरी के नाम में तेरे सुसमाचारों को फैलाते चले जाए यीशु नासरी के नाम में आपने यीशु नासरी के नाम में सारे बहुत सारे प्रार्थना पवित्र हाथ पवित्र चरण पवित्र लहू में सिर और कमर अग्निमय स्वर्गदूतों के बाड़े को रक्षा सुरक्षा घोषणा करता आपने दुआ प्रार्थना कबूल किया इसके लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य असंख्य धन्यवाद विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना के जरिए सभी बेटी और बेटियों को आपने सुख शांति समृद्धि की आत्मा से भर दिया है संरक्षा और सुरक्षा में आपने रखे हैं। इसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के आड़ की लगती है इस प्यारे बेटे बेटी को अपने सुरक्षा रक्षा के घेरे में रखे पवित्र यीशु के नाम में आमीन। पर यीशु मसीह के पाक पवित्र वचन यीशु राजा इस पृथ्वी और स्वर्ग के एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर जो इतनी पाक पवित्र कि खुदावन ने मुर्दों को जिंदा किया लंगड़े को चलाया अंधों को आंख दे कोढ़ी को शुद्ध किया रोगी को चंगा किया वो हमारे और आपके लिए हमारे और पापों के लिए वो तोड़े गए मरोड़े गए मारे गए गाड़े गए कब्र में दफनाए कब्र में तीसरे दिन सदा के लिए जीवित और जिंदा हो उठे 40 दिन अपने बेटे और बेटी के साथ आनंद मनाते हुए इस पृथ्वी पर से 40 दिन अपने बेटे के साथ आनंद गलील पर गए और कहे कि जाओ मेरे सारे बेटी बेटियों को सुसमाचारों को सुनाओ और सुसमाचार सुनाने पर उद्धार और मुक्ति का रास्ते को पाए। आज भी उनका पाक कलाम के जरिए खुदाबंद के हुजूरी में जो लोग जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत अचंभे कार्य होते हैं खुदाबंद के जीवन में उतर कर काम करते हैं वो बताते हैं कि मैं आज भी जीवित जिंदा परमेश्वर था हूँ और रहूंगा। खुदाबंद इस वचन के जरिए एक एक जन को तेरा पाक आत्मा छुए स्वर्गदूत छुए उनके विलय से रचना करे। आइए जो स्वर्ग से उत्तम है सर्वोत्तम है खुदाबंद का पवित्र वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह कोई जाति धर्म मजहब बदलने के लिए नहीं आया है आपको सुख शांति समृद्धि से ब्लेस करने के लिए आया है। उस पवित्र वचन को पढ़ेंगे। अध्याय 117 लूका 16 का 16 चालाक प्रबंधक फिर वह चेले से भी कह रहा था किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था और उस भंडारी के संबंध में उसे बताया गया था कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। उसने उसे बुलाकर कहा यह क्या बात है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ। अपने भंडारीपन का लेखा दे क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता। तब उस भंडारी ने मन में सोचा मेरा स्वामी तो भंडारी का कार्य मुझसे छीन रहा है अब मैं क्या करूं। मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं कि गड्ढे खोद सकूं। भीख मांगने से भी मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा जिससे कि जब मैं भंडारीपन
भंडारीपन से हटाया जाऊं तो लोग अपने घर में मेरा स्वागत करें। तब उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार को बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने कहा, 3000 लीटर तेल। उसने उससे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 1500 लिख। तब उसने दूसरे से कहा, तू कितने का ऋणी है? उसने कहा, 100 क्विंटल गेहूं का। उसने उससे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 80 लिख। तब उसके स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी की सराहना की, क्योंकि उसने चतुराई से कार्य किया। क्योंकि इस युग का पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्र से अधिक चतुर है। मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, कि जब वह समाप्त हो जाए तो वह अनंत निवासों में ले ले। जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो अत्यंत छोटी बातों में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। अतः यदि तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य ना रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराये का धन उपयोग करने में विश्वास योग्य ना रहे तो जो तुम्हारा अपना है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वह एक से घृणा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो धन के लोभी थे उसकी इन सब बातों को सुन रहे थे और उस पर ताना मार रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम ऐसे लोग हो जो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है। वह जो मनुष्य में अति सम्मानित है परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है। यूहन्ना के समय तक तो व्यवस्था और नबियों का प्रचार हुआ, तत्पश्चात परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया गया और प्रत्येक व्यक्ति उसमें बलपूर्वक प्रवेश कर रहा है। परंतु व्यवस्था की एक बिंदु के मिट जाने की अपेक्षा स्वर्ग और पृथ्वी का टल जाना सहज है। प्रत्येक जो अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है व्यभिचार करता है, और जो पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है तो वो भी व्यभिचार करता है। खुदाबंद का इस पाक कलाम के जरिए परमेश्वर आपको पवित्र वचन के जरिए बताना चाहते हैं कि एक अन्य जाति के जो लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो लोग अपने धन को द्वारा दूसरे को कैसे मित्र बनाते हैं वो जानते हैं, लेकिन आपके अपना धन परमेश्वर में सेवा करने के देने से पहले आप सोच रहे हैं। तो परमेश्वर के जब धन से अपनी सेवा करेंगे, अपने हृदयों से, अपने मनों से, अपने शरीरों से, अपने संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण देह, संपूर्ण मन से परमेश्वर की जब सेवा में लेंगे तो परमेश्वर अपना पूरा कर वचन करेगा कि जो रोते हुए बोएंगे वो हंसते हुए काटेंगे, जो कुड़कुड़ा कर, जो नाप कर बोएंगे तो वैसे ही काटेंगे। वचन में लिखा हुआ है कि ना दबाव में आकर ना कुड़कुड़ा कर, जो हर्ष और आनंद के साथ में बोएंगे, जो हिला कर दबा कर बोएंगे वो हिला कर दबा कर काटेंगे। पाक कलाम में लिखा हुआ है कि 30 से 60 और 100 गुना काटेंगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी तक। इसलिए अपने धन की सेवा में, क्योंकि वचन जिंदा परमेश्वर है। जिंदा परमेश्वर ने वादा किया कि प्रभु यीशु मसीह में की गई मेहनत कहीं व्यर्थ नहीं है। पृथ्वी टल जाएगी, पहाड़ टल जाएगी, मेरा देव वचन ना टलेगा। उसने वादा किया कि सारे दशवांश भंडार मेरे घर में लेकर आओ, किसी भली वस्तु की कमी न रहे। ऐसा करके परखों की यहोवा के सेना परम्परा आशीष का वर्षा करता है कि नहीं, और शैतान को ऐसा घुड़कूंगा कि तेरे दाखौलता के फल कभी कच्चे न गिरेगा। तब तेरा देश मनोहर कहलाएगा और तुझे सब जातियां धन कहेंगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप जो ही बोएंगे परमेश्वर आपको वापस लौटाएगा। खुदाबंद की पाक पवित्र हुजूर में लिखा हुआ है, पृथ्वी टल जाएगी, पहाड़ टल जाएगी, मेरा वचन न टलेगा। इस वचन के जरिए खुदाबंद एक जन तेरी पवित्र आत्मा, पवित्र वचन, पवित्र स्वर्गदूतों से बजाय इनके घरों में सुख शांति समेत पवित्र आत्मा स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा रहे। इनके घरों में खुदा पाक
कभी भी किसी चीज का कमी घटी ना हो, हर एक कमी घटी को आदर मेहमत से स्वर्ग भंडार से इन्हें पूरा करे। सुख शांति समृद्धि का भंडार भरा रहे, धन दौलत स्वर्ग से भरा रहे। यीशु नासरी के पाक पवित्र जीवित जिंदा समर्थी नाम में आपसे लेकर सब बना रहे। तेरा पाक आता पाक हुए कभी जन को छू ले। यीशु के पाक पवित्र जीवित जिंदा समर्थी नाम में सारे दुआ सारे प्रार्थना को पवित्र हाथ पवित्र चरण पवित्र लोह में छुपा तर कवक अग्नि में स्वर्ग दूतों के बाड़े को रक्षक सुरक्षा घोषणा, लाखों करोड़ों स्वर्ग दूतों के बाड़े को रक्षक सुरक्षा घोषणा करता हूँ। तूने पाक काल में वादे तेरे निमित्त में स्वर्ग दूत भेजे, आपसे लेकर सदा तक तेरे रक्षक सुरक्षा लगे तेरे पाँव में ठेस में हाथों हाथों उठा। जैसे मैं दास मूसा नबी के संग में था, मैं तुम्हारे भी संग में। पृथ्वी टल जाएगी, पहाड़ टल जाएगी, मेरा देव वचन न टलेगा। यीशु मसीह के पाक पवित्र जीवित जिंदा सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।